नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो चैप्टर वाइज सिलेबस है वो बता दीजिए। तो इससे पहले तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो भी लोग बाद में जुड़े हैं हमसे, जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है, तो ये एक मैं पीडीएफ आपके लिए लेकर के आया हूँ और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम आपका एएमडी के जो सिक्योरिटी गार्ड का चैप्टर वाइज सिलेबस है, जीएस का और बाकी मैथ का, इंग्लिश का, सारा मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या होगा, और इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें अगर हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हमारा हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है भाई। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन जिसे हम एंशियंट कहते हैं, मिडिवल होती है, मध्यकालीन और हमारा मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत। प्राचीन में अगर बात किया तो धर्म ग्रंथ, विदेशी यात्रियों से जो मिलने वाली प्रमुख जानकारी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय। धर्म है हमारे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, जितने भी ये धर्म है इनको आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा मगध राज्य का जो उदय है, सिकंदर है, मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। ब्राह्मण साम्राज्य भी देखना पड़ेगा। भारत के यवन राज्य जो है, शक और कुषाण, गुप्त साम्राज्य। इसमें आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन ये बहुत ही डीप में नहीं जाना है, छोटी छोटी चीजें हैं वो ही आ सकती हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हो जाएंगे, सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, ये भी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भारत पर अरबों का आक्रमण, खासकर महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। उसके बाद में सल्तनत काल में आते हैं तो हमारा जो गुलाम वंश है, मंगोल वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ये सारे वंश हो गए। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन के संत, मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल शासन व्यवस्था, मराठों का उत्कर्ष। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा है ये, और ज्यादा तो है। जो अभी जिस आप बुक्स की बात कर रहे थे, बुक हाइव, उन्होंने तो बहुत ज्यादा इसमें दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना आपको नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको काट देनी है, ठीक है, क्योंकि अगर सब इतना ही पढ़ोगे तो 25 में तो सब कुछ आना है ना। तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इसके पीछे नहीं भागना है, पर थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं क्लास में आपको पढ़ा दूंगा, मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, जो पढ़ाऊंगा वो इनफ रहेगा। आधुनिक भारत की अगर बात करते हैं भाई, तो इसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे इंपॉर्टेंट है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य और मैसूर का संबंध, महत्वपूर्ण संधियां, प्रमुख गवर्नर जनरल हो गए और प्रमुख विद्रोह हो गए, 57 की महान क्रांति हो गई, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हो गया। स्वतंत्रता संघर्ष में जो हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो शहीद हुए, कांग्रेस अधिवेशन हुए, कब और कहाँ कांग्रेस अधिवेशन हुए, ये सब आपको पढ़ना है, कौन सा समझौता कब हुआ। विश्व इतिहास की अगर बात की जाए तो विश्व इतिहास में पुनर्जागरण, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की राज्य क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व, चीनी क्रांति, द्वितीय, ये दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो इस पर इतना परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। चलते हैं इसके आगे, देखते हैं हमारा जो अगला सब्जेक्ट है। इसी में ये जीएस का पार्ट अभी चल रहा है, तो ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर बात करें भूगोल, भारत का जो भूगोल है उसके हिसाब से भूगोल की परिभाषाएं, ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी की संरचना, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, वन, महाद्वीप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर भी थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। और उसके बाद में जलमंडल, महासागरीय जलधाराएं, पवन, वर्षा, विश्व के प्रमुख फसलें, उत्पादक देश, खनिज एवं उत्पादक देश, ये फैक्चुअल चीजों की बात कर रहा है यहाँ पे, बहुत डीप में आपको यूपीएससी का आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। औद्योगिक नगर, जनजातियां, वनस्पति, भौगोलिक उपनाम, प्रसिद्ध स्थान, भौगोलिक खोजें, महासागर, नहरें, जल संधियां, जल डमरू मध्य, प्रमुख नदियां, जलप्रपात, झीलें, पर्वत शिखर, द्वीप, पठार, रेगिस्तान, राजधानी एवं मुद्राएं क्या क्या है किस देश की,
प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं ये आपको पढ़ना है। भारत के भूगोल की अगर बात करें तो भाई सामान्य जानकारी जो होती है भारत के भूगोल की वो आपको पढ़नी रहेगी। भारत की सीमाओं की, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, प्रमुख जल अंतराल क्या है, भारत की नदियां कौन कौन सी हैं, उनकी सहायक नदियां कौन सी हैं, भारत की प्रमुख झीलें कौन सी हैं, भारत की जलवायु कैसी है, प्रमुख जलप्रपात कौन से हैं, मिट्टी कहाँ पे कैसी पाई जाती है, कृषि में आपको देखना होगा, सिंचाई व्यवस्था, भारत के उद्योग, परिवहन, परिवहन में सड़क, वायु और जो जल परिवहन होता है, और जनगणना और भारत की प्रमुख जानकारियां जो है ये आपको देखना रहेगा इस एग्जाम में आप। ठीक है। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और ग्रुप में, जिनको पता चल सके इस सिलेबस के बारे में। अगला भाई देखते हैं। अगला हमारे पास जो है वो है हमारा संविधान, यानी राज्य व्यवस्था जो हम पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था का जो कुछ पोर्शन है वो आएगा। तो क्या क्या आना है बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा इसमें। भारतीय संविधान का निर्माण, जैसे क्वेश्चन आता है कि कब निर्माण हुआ, पहले क्लास में मैंने यही क्वेश्चन उठाया था, कब निर्माण हुआ, कब से संविधान को अंगीकृत किया गया, किसने बनाया, संवैधानिक विकास क्या रहा, संविधान की प्रमुख अनुसूचियां कौन सी रही, संविधान के प्रमुख भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हो गए, केंद्र शासित प्रदेश हो गए, और खासकर नागरिकता, मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संसद में लोकसभा, निम्न सदन, राज्य सभा, उच्च सदन, राज्यपाल, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनकी इनकी सबकी बस कार्य क्या है, इनकी कार्य और इनके अधिकार क्या है, इनकी अवधि क्या होगी, ये आपको पढ़ना है। पंचायती राज, नगर पालिका, आयोग, संस्थाएं, संविधान के प्रमुख संशोधन जो हुए हैं, और प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति और त्यागपत्र, ये आपको इतना करना है। ठीक है। सॉरी, गला बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि भाई यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा है, लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है भाई भारतीय अर्थव्यवस्था। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है, अगला टॉपिक वो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना होगा। अर्थशास्त्र की गतिविधियां, शाखाएं, इसके क्षेत्र, इसके प्रकार क्या होते हैं, मानव विकास सूचकांक है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है, विकास की माप, उद्योग, नवरत्न योजना, मिनी रत्न योजना, व्यापार, भारतीय निर्यात आयात बैंक, मांग, निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बैंकिंग कर, गुड्स सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। इकोनॉमिक्स से इतना ज्यादा नहीं आएगा, उसमें परेशान जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा ये नहीं रहेगा आपके एग्जाम के लिए बस। लेकिन अगर बुक वाले दे रहे हैं तो सभी लोग देते हैं, अपना गेस क्या है, क्योंकि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो सभी अपना प्रेडिक्शन ही लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन ही निकलता है। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में हमारे क्या क्या चैप्टर हैं, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो हमारा मैथ्स में आते हैं, 25 नंबर की मैथ आनी है। ऊपर मैंने जो आपको बताया वहां से 25 हो गए, मैथ्स 25 आने हैं। तो सबसे पहला जो है संख्या पद्धति एवं लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य, यानी नंबर सिस्टम एंड एलसीएम और एचसीएफ। फिर आ जाएगा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, फिर परसेंटेज, उसके बाद में घात, घातांक एवं करणी, पावर, इंडाइसेस एंड सर्ट्स हो जाएगा, औसत हो जाएगा यानी एवरेज, लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इसके क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे भाई, प्रॉफिट लॉस से ही मेन ज्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस और सिंप्लीफिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे। अनुपात एवं समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद में अगर बात करें तो आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से तो क्वेश्चन नहीं आते हैं जहां तक मैंने देखा है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आपके ज्यादा आएंगे। समय, दूरी और नावधारा, समय, कार्य, नल और एवं हौज यानी टंकी वाला जो है ना, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड जो आता है, और क्षेत्रफल,
पे क्षेत्रमिति, एरिया, वॉल्यूम एंड मेंसुरेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत डीप में हाई स्कूल लेवल में जो आपने पढ़ी है वही लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं आएंगे। आपका यूनिटरी मेथड हो जाएगा, एक एक नियम, सरल समीकरण हो जाएगा यानी जो लीनियर इक्वेशंस आती हैं, बीज गणित अलजेब्रा में एक आध क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। ज्यामिति ज्योमेट्री से भी एक आधा क्वेश्चन तो आना ही है, पर एक ही एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से। उसके बाद में है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा। समंकों की व्याख्या, ये भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो मैथ के हमारे 25 क्वेश्चन जो है वो हमारे यहाँ से आएंगे। ठीक है, चलते हैं भाई। अगला हमारा इंग्लिश में क्या है भाई। देखो इंग्लिश में आप सभी लोग जान रहे हैं कि सबका वही कंफ्यूजन है भाई कि सर कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो भाई ये डाउट अभी भी बना हुआ है, कोई फिक्स है ही नहीं। जब एग्जाम आ जाएगा तभी पता चल पाएगा। कोई कितना भी कह रहा हो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, उससे मत जाओ। मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में आएगा, ठीक है। और अगर हिंदी में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो भाई देखो कॉमन एरर में आएगा यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब्स, टेंसेस और आर्टिकल। ऐसा हो सकता है, दो ऑप्शन होंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको 25 के 25 कॉम्प्रिहेंशन ही देखने को मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर इनके क्वेश्चन भी दे देगा और कॉम्प्रिहेंशन 5 से 10 कॉम्प्रिहेंशन जो आपके पैसेज आता है वो दे देगा। ठीक है, वोकैब आएगी, सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पोयम। इतनी चीजें यहाँ पर आएंगी। यहाँ से आपके 25 क्वेश्चन, तो आपके 25-25 करके 75 नंबर आपके यहाँ से बनता है ये पेपर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, अगले वीडियो पर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।